મુદ્દા નંબર 1 પર નજર કરીએ. વિસ્તૃત રીતે મુદ્દા નંબર 1 ને જોઈએ તો વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ દિલ્હીના પ્રગતિ મેદાન ભારત મંડપમ ખાતે અખિલ ભારતીય શિક્ષણ સંમેલનનું ઉદ્ઘાટન કર્યું હતું. શિક્ષણ જ દેશનું ભાગ્ય બદલવાની શક્તિ ધરાવે છે. દેશ જે ધ્યેય તરફ આગળ વધી રહ્યો છે તેને હાંસલ કરવામાં શિક્ષણ ખૂબ મહત્વરૂપી ભાગ ભજવે છે. આજે નવી શિક્ષણ નીતિ લાગુ કરવામાં આવી તેને 3 વર્ષ થયા છે, ત્યારે શું કહ્યું પ્રધાનમંત્રીએ, આવો સાંભળીએ. રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ 2020ની ત્રીજી વર્ષગાંઠના અવસરે વડાપ્રધાન મોદીએ શિક્ષા સમાગમનું ઉદ્ઘાટન કર્યું. પ્રથમ રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ 1968માં અમલમાં આવી હતી. બીજી 1986માં લાગુ કરાઈ હતી, જે 1992માં સુધારવામાં આવી હતી. પ્રથમ એનઈપી કોંગ્રેસના શાસન દરમિયાન લાગુ કરવામાં આવી હતી. આ કાર્યક્રમ 29મી જુલાઈથી શરૂ થઈને 30મી જુલાઈ સુધી ચાલશે. આ કાર્યક્રમનું આયોજન ભારતીય મંડપમમાં કરવામાં આવ્યું છે. વડાપ્રધાન મોદીએ પીએમ યોજના હેઠળ બજેટનો પ્રથમ હપ્તો બહાર પાડ્યો હતો. પીએમ મોદીએ આ પ્રસંગે 12 ભારતીય ભાષાઓમાં અનુવાદિત શિક્ષણ અને કૌશલ્ય અભ્યાસક્રમ પુસ્તકોનું વિમોચન કર્યું. કેન્દ્રીય શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાને પોતાના સંબોધનમાં જણાવ્યું હતું કે ગત વર્ષે વારાણસીમાં પહેલો શિક્ષા સમાગમ યોજાયો હતો. ये शिक्षा ही है जिसमें देश को सफल बनाने, देश का भाग्य बदलने की सर्वाधिक जिसमें ताकत है वो शिक्षा है. इसलिए अखिल भारतीय शिक्षा समागम का हिस्सा बनना मेरे लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर है कि अखिल भारतीय शिक्षा समागम के इस सत्र के जरिए हम विमर्श और विचार की अपनी परंपरा को और आगे बढ़ा रहे हैं. इसके पहले ऐसा आयोजन काशी के नवनिर्मित रुद्राक्ष सभागृह में हुआ था. इस बार ये समागम दिल्ली के इस नवनिर्मित भारत मंडपम में हो रहा है. પીએમ મોદીના માર્ગદર્શન હેઠળ તેને પૂર્ણ કરવામાં આવી રહ્યું છે. રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ ભારતના જ્ઞાન પ્રવાહને આગળ વધારવા માટે કામ કરશે. તેનાથી ભારતના વિકાસને નવી દિશા મળશે. શિક્ષણ માટે સંચાર જરૂરી છે. અખિલ ભારતીય શિક્ષણ પરિષદની આ યાત્રામાં એક સંદેશ છુપાયેલો છે. આ પ્રાચીનતા અને આધુનિકતાના સંગમનો સંદેશ છે. આપણે પ્રાચીન શિક્ષણ અને આધુનિક ટેકનોલોજી બંનેમાં ઝડપથી આગળ વધી રહ્યા છીએ. अब सोशल साइंस से लेकर इंजीनियरिंग तक की पढ़ाई भी भारतीय भाषाओं में होगी. युवाओं के पास भाषा का आत्मविश्वास होगा तो उनका हुनर, उनकी प्रतिभा भी खुलकर के सामने आएगी. और इसका एक और लाभ देश को होगा. भाषा की राजनीति करके अपनी नफरत की दुकान चलाने वालों का भी शटर डाउन हो जाएगा. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से देश की हर भाषा को सम्मान मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा. 3 થી 8 વર્ષના બાળકો માટેનું માળખું તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે, જે ટૂંક સમયમાં અમલમાં આવશે. દેશભરની સીબીએસઈ શાળાઓમાં હવે અભ્યાસક્રમ સમાન રહેશે. હવે પુસ્તકો 22 ભારતીય ભાષાઓમાં હશે. ગ્રામ્ય વિસ્તારના પ્રતિભાશાળી યુવાનો માતૃભાષામાં અભ્યાસ કરીને લાભ મેળવશે. બ્યુરો રિપોર્ટ, ગુજરાત ફર્સ્ટ.
તો આ બાબતે વધુ માહિતી માટે આપણી સાથે જોડાઈ ચૂક્યા છે દિલ્હીથી સંવાદદાता देवनाथ पांडे। देवनाथ जी, बताइए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 3 साल हो गए। हाँ, देखिए, बिल्कुल राष्ट्रीय शिक्षा को 3 साल हो चुके हैं और आज जब दिल्ली के प्रगति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पहुंचे थे, सबसे अहम इसमें देखा जा रहा है कि पीएम मोदी को संबोधित करते थे नई शिक्षा नीति 2020 लागू की गई थी आरक्षित अवस्था। उससे पहले एक 12 भाषाओं में जो पुस्तक का पीएम मोदी ने किया, वो भी कहीं ना कहीं अपने आप में एक मैसेज देने की कोशिश की गई है। भाषा को लेकर साफ मोदी ने भी कहा कि जिस तरह से हमारे देश में बातें देखने और सुनने को मिलती हैं, तो वो कहीं ना कहीं से खत्म होगा। दूसरा सबसे अहम बात और ये देखा जा रहा है कि जिस तरह से हम एक तरह से अगर आसान भाषा में शब्दों में समझना चाहें, तो पहले हम 10+2 को ज्यादा करने की सोचते थे। आज भी दिमाग में रहता है कि किस तरह से 10+2 लोग कर जाए, लेकिन अब नई शिक्षा नीति लागू हुई है, उसके तहत ये मोदी ने इस पर जोर दिया है 5+3+3+, यानी कि जो हम ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई करते हैं, उस ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई को भी अब अलग अलग भागों में बांटा जा रहा है। और इससे न सिर्फ एक आधुनिकता, माफ कीजिएगा, जो हमारे पूर्वजों ने कह सकते हैं कि जो हम पौराणिक भाषाओं का जिक्र करते हैं, तो पीएम मोदी का साफ तौर से उद्देश्य ये है कि बच्चा जब आपका 5वीं में पढ़ रहा हो, तभी से उसको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, एस्ट्रोनॉट बनना है, क्या बनना है, तभी से उसके दिमाग इस तरह से विकसित कर दिया जाए कि आगे चल के लिए वो फायदेमंद साबित हो। और यही आज के पीएम मोदी के संबोधन में मैसेज जो हमें देखने को मिला, उसका मैसेज हमें समझ सकते हैं। 2 दिन तक ये समागम चलने वाला है। आज पहला दिन था, कल दूसरा दिन है, कल भी इस तरह की तमाम तरह की जो है नीतियां लागू की जाएंगी। लेकिन एक चीज और देखा जा रहा है कि पीएम की जो योजना है, उसके तहत जो नई शिक्षा नीति पॉलिसी के तहत जो स्कूल है, उन्हें जो धनराशि की पहली किस्त है वो भी दी गई है। तो साफ तौर से कह सकते हैं कि पीएम मोदी का ये जो ड्रीम प्रोजेक्ट आप इसे कह सकते हैं। और आप अगर विपक्षियों की बात करें, विरोधियों की बात करें, कहीं ना कहीं इस नए शिक्षा नीति पर, एजुकेशन पॉलिसी पर अब जो है रार और टकरार की स्थिति में देखने को मिल रही है। पीएम मोदी जहां पर साफ तौर से ये कहते हुए दिखाई दिए हैं कि 12 भाषाओं में जो पुस्तक का विमोचन किया है, तो एक तो भाषा की जो बात होती है, भाषा को लेकर जो नफरती राजनीति में देखने को मिलती है, वो खत्म हो जाएगी और आने वाले समय में इसे अब एक तरह से कह सकते हैं कि सुचारू रूप से चलाया भी जा सकता है। तरफ इसको लेकर हमने देखा आज दिल्ली के प्रगति मैदान में लोग काफी हर्षोल्लास के साथ वहां पर पहुंचे थे। और सबसे अहम बात यह है कि जिस तरह से पीएम मोदी ने एक जिक्र और किया था कि पहले ये वाराणसी के रुद्राक्ष जो ऑडिटोरियम वहां पर हुआ था, आज प्रगति मैदान में हुआ है। तो इस तरह एक तरह से कह सकते हैं नए भारत की शुरुआत जो है पीएम मोदी या बीजेपी सरकार की तरफ से जो है देशवासियों को सौंपी जाती है, जो आने वाले समय में हमारे बच्चों के भविष्य को किस तरफ ले जाना है, उनके भविष्य का फैसला वो खुद कर सकते हैं। उन्हें उतनी ज्यादा नॉलेज मिल जाएगी अगर हम आसान भाषा में कहें। ये शिक्षा नीति जो पॉलिसी है इस तरह से देखी जा रही है। जी बिल्कुल देवनाथ जी, और साथ में प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा है कि जो भी स्कूल में बच्चे प्राइमरी स्कूल तक रीजनल लैंग्वेज मतलब कि मदर टंग को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है ताकि बच्चे खुल सके ज्यादा। आपका क्या मानना है इसके पर? देखिए, बिल्कुल जैसा मैंने कहा कि पीएम मोदी ने जिस तरह से पहले 10+2 होता था, तो 10+2 होने के बाद हम ये सोचते थे कि हमारा बच्चा अब एक पड़ाव पार कर चुका है। लेकिन वही पड़ाव जब अब हमारा बच्चा 5वीं पास करेगा, 5वीं के बाद वो 8वीं पास करेगा, उसके बाद 12वीं पास करेगा, यानी कि जब तक वो 12वीं पास करेगा तब तक उसका दिमाग इतना ज्यादा डेवलप हो चुका रहेगा कि उसके, जैसा मैंने जिक्र किया, कि उसे बनना क्या है, उसे इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, वैज्ञानिक बनना है, क्या बनना है, उसका दिमाग इतना ज्यादा विकसित हो चुका रहेगा। क्योंकि ये भी देखा जा रहा है कि भाषाओं को लेकर कहीं ना कहीं ज्यादा दिक्कतें होती हैं। कई जगह हमें भाषाओं को लेकर जो है विवाद देखने को मिलता है। तो जिस तरह से 12 भाषाओं में किताब का पीएम मोदी ने किया है, उससे भी ये दिखाने की भी कोशिश की गई, मैसेज देने की कोशिश की गई है कि भाषा जो है किसी को बात कर सकती, भाषा से जो लगातार नफरत की राजनीति में देखने को मिलती है, या फिर जब हम देखते हैं कि चुनाव आता है
तो भी भाषा को लेकर, धर्म को लेकर बात की जाती है। तो अगर हम भाषा की सिर्फ बात करें तो जब हमारा बच्चा कल को प्राइमरी स्कूल में जब पढ़ेगा, मतलब उसका जो एजुकेशन शुरुआती तौर पर होगा और वहां से जब वो 5वीं में पढ़ेगा, तो आज के मौजूदा वक्त में अगर हम ये कहें कि जब बच्चा 12वीं पास हो जाता है, जितना दिमाग उसका डेवलप होता है उतना 5वीं के बाद डेवलप होगा, तो शायद गलत नहीं होगा। और आने वाले समय में ये भी देखा जा रहा है इस योजना के तहत कि आने वाले समय में ये भी हो सकता है कि 10+2 की जो हम एक तरह से उसे हम एक बॉर्डर मानते हैं कि अगर उसे एक बच्चा क्रॉस कर लिया तो समझते हैं कि उसके जीवन का फैसला होगा। तो ये चीजें 5वीं के बाद भी अब शुरू हो जाएंगी, जो कहीं ना कहीं बच्चे के विकास के लिए और भी ज्यादा जो है सहयोगी साबित होगी। जी बिल्कुल देवनाथ जी, धन्यवाद आपका।